अभी मैंने आपको इसके पहले वाले लेक्चर में पढ़ाया कि टाइम मैनेजमेंट क्या है, समय प्रबंधन क्या है। बहुत ही अच्छे तरीके से उसको एक सारांश में हमने पढ़ा दिया। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि तनाव क्या है, स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में। तनाव क्या है, स्ट्रेस क्या है और प्रबंधन क्या है। ठीक है, तो तनाव प्रबंधन की बात हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। तो इसका परिभाषा है, तात्कालिक परिस्थितियों से उत्पन्न मानसिक विकार तनाव कहलाता है। तात्कालिक, इसका परिभाषा है, तात्कालिक परिस्थितियों से हमारे मानसिक पटल पर उत्पन्न विकार तनाव कहलाता है। तात्कालिक परिस्थिति, ध्यान दीजिएगा, तात्कालिक परिस्थितियों से उत्पन्न हमारे मानसिक पटल पर जो विकार है वो तनाव कहलाता है। ठीक है, स्ट्रेस कहलाता है। तो अब हम बात करेंगे कि तनाव एक द्वंद्व है जो हमारे दिमाग में चलता रहता है और हमारे दिमाग और मन के बीच में क्या करता है, दरार पैदा करता है। तनाव से हम धीरे धीरे काफ़ी संवेदनहीन हो जाते हैं और एकांकी हो जाते हैं और हमारे मन में तमाम प्रकार के गलत धारणाएं और विचार उत्पन्न होने लगते हैं। अर्थात हमारे अंदर निगेटिव एनर्जी आना शुरू हो जाता है। जैसे तनाव द्वंद्व के रूप में हमारे शरीर में, हमारे दिमाग में चलता रहता है और हमारा कुछ भी करने का मन नहीं करता और हम धीरे धीरे उन चीज़ों से दूर होते चले जाते हैं। तनाव 4 प्रकार से हमारे दिमाग पर काम करता है। यदि हम बात करें, पहले है भावनात्मक रूप। दूसरा हो जाएगा, भावनात्मक के बाद हम बात करेंगे विचारात्मक। तीसरा व्यवहारात्मक। और चौथा होता है, वो है शारीरिक लक्षण। अब हम भावनात्मक की बात यहाँ पर अगर करें, भावनात्मक रूप से कैसे होते हैं, तो चिंता, किसी के प्रति लगाव, उससे दूर जाने का पीड़ा, ये हमारा भावनात्मक तनाव। यानी हम जब भावनात्मक रूप से लगते हैं और वो चीज़ पे जब हमारे चोट पहुंचता है तो हमको क्या होती है, पीड़ा होती है, तो तनाव उत्पन्न होता है। हम स्ट्रेस में चले जाते हैं, तनाव में चले जाते हैं। तो पहला भावनात्मक, दूसरा विचारात्मक। ये विचारात्मक तनाव की बात यहाँ पर हम करें तो आत्म आलोचना, निर्णय लेने में सक्षम ना होना, निर्णय लेने में विलंब करना, तो इस तरीके से जो तनाव उत्पन्न होते हैं वो विचारात्मक तनाव होते हैं और हमको क्या करते हैं, धीरे धीरे एकांकी बनाना शुरू करते हैं। अगला होता है व्यवहारात्मक तनाव, रुकावट, बोलने में कठिनाई या बोलते समय हकलाना या और कोई इस तरीके का आपके अंदर लक्षण जो आपके व्यवहार को अलग करता हो, जिससे आपको लोग कमेंट्स करते हो, चिढ़ाते हो, उसका भी उसमें ही हमको तनाव उत्पन्न होता है। तीसरा होता है शारीरिक लक्षण। शारीरिक लक्षण हमारी मांसपेशियों को कड़ा हो जाना या हमारे शरीर में कोई विकार आ जाना। अक्सर एड्स के रोगी तनाव ग्रसित हो जाते हैं, कैंसर के रोगी तनाव में बहुत ज़्यादा रहते हैं। वो समाज से अपने आप को सामंजस्य नहीं रख पाते हैं और जल्दी जो है डेथ के करीब आ जाते हैं, तो उससे तनाव होता है। तो शरीर के लक्षण से भी तनाव होता है। तो हम तनाव, हमने पहले भी डिफिनीशन में कहा कि किसी भी स्थिति परिस्थिति से उत्पन्न मानसिक विकार, मानसिक पटल पर उत्पन्न विकार को हम तनाव कहते हैं। सीधा सटीक इसका आंसर है और तनाव के ये लक्षण हमारे सम्मुख देखने को मिलते हैं। यद्यपि जीवन हमारे जो है बहुत सारे मार्ग हैं, उससे गुजर करके, उसको कर करके हम तनाव को दूर कर सकते हैं, लेकिन अगर तनाव उत्पन्न होगा तो तनाव को कैसे दूर करेंगे, इसके बारे में हम लिखते हैं। एनसीसी में पूछा भी जाता है कि तनाव को दूर करने के कोई 5 उपाय बताइए। तो नंबर 1 लिखिए, तनाव को दूर करने के उपाय। नंबर 1 उपाय,
नंबर 1 बताइए कौन सा हो सकता है, आप लोग में से कोई बता सकता है कि तनाव से बचने के कौन से उपाय हैं? लंबी और गहरी सांस लें, सांस लें, रो भी सकते हैं, रो लें, संगीत सुन लें, सुने, अच्छी पुस्तक पढ़ सकते हैं, संगीत सुने, अच्छी पुस्तक को आप पढ़ें, थोड़ा विश्राम करें, विश्राम करें, अपने करीबी और अच्छे मित्रों से वार्तालाप करें, वार्तालाप करें, लाभ करें। 5वां, इसको नोट कर दे रहे हैं आप लोग, शारीरिक व्यायाम एवं योग करें, खेल खेलें, 7वां पॉइंट लिख लीजिए, कहीं यात्रा कर लें, कहीं किसी यात्रा कर लें, यात्रा कर लें। नेक्स्ट पॉइंट है हास्य विनोद, हंसी मजाक करें, अपने दुखों को मित्रों से साझा करें, मित्रों को साझा करें, अपने आसपास के दृश्यों को देखें, महापुरुषों और असफल व्यक्तियों की प्रेरणा लें, उनके जीवन को देख करके प्रेरणा लें। इतने पॉइंट्स आपके लिए इनफ हैं, ज़्यादा हम आपको नहीं बताएंगे, उतना 5 पॉइंट्स पूछता है, मैंने 10 बता दिया, उस 10 में से आप उसको जो है अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। अच्छा, ये तनाव के कारण क्या होते हैं ये मैं आपको बताऊं। तनाव का कोई भी कारण हो सकता है, जैसे आपने अनुशासनहीनता किया, हमने आपको डांट दिया, फ्रस्ट्रेट हो गए, रोने लगे, तो आप थोड़ा देर के लिए फिर आप क्या हो जाएंगे, फिर आप रो लेंगे, थोड़ा सा हंस लेंगे और फिर आपके लिए जो है थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएंगे, फिर आप अगला कार्य को करेंगे। तो तनाव है बहुत खतरनाक चीज़, अगर उसको सही रूप से अगर बताया नहीं गया या वो नहीं किया गया तो आप निश्चित रूप से उसको आप अंतिम चरण फिर डेथ तक पहुँच जाएंगे। बहुत सारे लोग आत्महत्या कर लेते, फांसी लगा लेते, कोई ऐसा काम कर लेते, नदी में कूद जाते, बहुत ही डिप्रेशन में होते हैं और धीरे धीरे गिल्टी फील करते करते वो क्या होते हैं, किसी से साझा नहीं करते और मौत को गले लगा देते हैं। तो ये जो स्ट्रेस है ये वो खतरनाक चीज़ है, इसको मैनेजमेंट कैसे करना है हम लोगों ने अच्छी तरीके से दिया। एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जो है कर लीजिए। अच्छा, कभी कभी पूछता है तनाव को बढ़ाने वाले कारक क्या हैं, तो हम 2-4 कारक के नाम ले लेते हैं। इसको ये ना रहे कि सर ने नहीं बताया और क्वेश्चन पूछ गया। नंबर 1, अधिक मित्र बनाना। नंबर 1, अधिक मित्र बनाना। नंबर 2, ज्यादा सामाजिक संबंध बनाना। नंबर 3,
लड़ाई झगड़ा या हमेशा संघर्ष करना, नंबर 3 हो गया, लड़ाई झगड़ा अथवा संघर्ष करना। नंबर 4 नोट करिए, टेलीफोन या मोबाइल इत्यादि का अत्यधिक प्रयोग करना, अर्थात सोशल मीडिया। आजकल बहुत अधिक लोग सब सोशल मीडिया का ही प्रयोग कर रहे हैं, बहुत समय हर जगह बैठे रहते हैं और रील्स देख रहे हैं और सब उसमें बहुत समय बर्बाद होता है। तो ये कारक टेलीफोन है और मोबाइल है, ये चौथा कारक हो गया। पांचवा जो मेन कारक बताएंगे कि समय से निर्णय ना लेना, समय से निर्णय ना लेना और अधिक जंजाल में फंसे रहना, ये 5 कारक महत्वपूर्ण हैं। तो मैंने यहाँ पर चर्चा किया कि टाइम मैनेजमेंट क्या है, टाइम मैनेजमेंट का कैसे स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे होता है और स्ट्रेस मैनेजमेंट के मेन 4 वो कारक कौन से हैं। मैंने आपको बताया कि व्यवहारात्मक और ये सारी चीज़ें 3 और हमने बताएं, शारीरिक लक्षण, व्यवहारात्मक, भावनात्मक, है ना। तो ये होते हैं। उसके बाद उसके उपाय क्या हैं, जब तनाव हो जाए उसके उपाय मैंने 10 पॉइंट्स आपको बताए और कारक मैंने 5 पॉइंट्स बताए। ये आपके लिए इनफ है एनसीसी सिलेबस के लिए। आप इसको अच्छे से देख लीजिए, पढ़ लीजिए, तैयार कर लीजिए, 100% आप अच्छा करके आएंगे और आप सारे लोगों को बेस्ट ऑफ लक। अगला मैं आपको नेक्स्ट जल्द वीडियो में लेकर के अगले जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उसको लेके आता हूँ। थैंक यू।